हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आवाज उठाने का हौसला आसान नहीं होता। दुनिया में मजबूर की आह तक कुचल दी जाती है और साहस से पिंजरा तोड़ने वाले भी कभी कभी अपनी नियति नहीं बदल पाते। मम्मी, नियति कहाँ है? नियति? कहाँ चली गई नियति? अरे नियति, नियति पकड़ी गई नियति। मामा, बाय टीचर। मम्मी, आज हम लोग ने एप्पल और एंट की स्टोरी सुनी। हाँ जी? ओह, तो बेटी भी पैदा कर ली। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? भूलने का नाटक कर रही हो या सच में याददाश्त चली गई है? देखिए, शायद अब मुझे कोई और समझ रही है। चल बेटा। साहब, कुमार साहब, कछु पता लगा हमरी मुन्नी का? नहीं माँ जी, अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमने गाजियाबाद थाने में फोन किया है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद आके बताएंगे आपको। 5 साल से यही सुनते सुनते हमरे कान पक गए। हमरी आस भी मरने लगी। भैया, नारियल पानी कैसे दिया? भाभी, ये 30 का एक है। 30। अच्छा, वो वाला? वो वाला 40 का एक। ठीक है, वो वाला दे दो। कितना दो भाभी? 4। ठीक है। अरे ओ मैडम, रुको। ऑटो, चलो। सर, अचानक उसने मेरा हाथ काटा और पर्स छीनकर भाग गई। 3 टाके लगे हैं इसमें। दिखने में कैसी थी वो? मेरा मतलब उसका चेहरा। हाँ सर, मैंने उसका फोटो लिया है। 1 मिनट। ये है। मनीष, सर्कुलेट कराओ सर। कहाँ हुआ था ये सब कुछ? वैशाली, सेक्टर 7 के मार्केट के पास। लेकिन उस मार्केट में तो काफी चहल पहल रहती है। किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की उसे? हाँ सर, लेकिन उसके हाथ में चाकू था। कौन हिम्मत करता? आ गई श्रुति बेटा? नहीं नानी, आज मैं मम्मी को पानी पिलाऊंगी क्योंकि मम्मी मुझे रोज आइसक्रीम खिलाती है। अच्छा, थैंक यू। ये बेटा, ये कुछ तस्वीरें मंगवाई है, देख लेना। मुझे पता है तुम थक गई होगी। अब मुस्कान की तरह सारा दिन तो आवारागर्दी करती नहीं हो तुम। लेकिन मुस्कान है कहाँ? भैया, वो बॉटल देना। 135 रुपया।
बस 135 रुपए, 3 बोतल और दे रहा। अरे कहाँ गई? क्यों ना लगाई? हाँ साहब, ये मैडम तो रोज मेरे पास आती है, यहाँ अपनी बेटी को आइसक्रीम दिलवाती है साहब। इसकी बेटी भी है? हाँ साहब, वो उस गली में साहब, वो है ना अपना बच्चों का वो क्रच। हाँ हाँ, शायद वहाँ इसकी बेटी जाती है। अरे जब संभलती नहीं है तो इतनी शराब पीती क्यों है? तू नहीं तो संभाला है इसको, वरना मैं तो कब की तुझ पर बोझ बनती जा रही हूँ ना मैं। सेंटी मत हो, बैठ इधर। ये सोच कि अगर माँ को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? हंगामा। भलाई ऐसी हूँ मैं। मुस्कान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? गीदड़ ने लोमड़ी को नोच लिया। श्रुति, मुस्कान आई क्या? माँ, वो फोन आया था उसका, कह रही थी कि 1 घंटे में आ जाएगी। नाक में ना दम करके रखा इस लड़की ने। इस बार तो मैं उसे घर के अंदर बंद करके ही रखूंगी। ये तो नियति की मम्मी है सर। नाम क्या है इसका? श्रुति शर्मा। लेकिन बात क्या है सर? सर, यहाँ के केयर टेकर ने श्रुति के बारे में जो बताया उससे तो लगता नहीं कि ये किसी को मारकर उसका पर्स छीन सकती है। और रमोला ने श्रुति की जो फोटोग्राफ खींची है वो वार करने से पहले की है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ सर, भेजता हूँ फोर्स। जय हिंद सर। अरे माँ जी, हमारी मुन्नी की कोई खबर नहीं? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ जी? हमने आपको कहा ना, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद आपको बता देंगे। कुछ पता चला क्या? हाँ, उसका एड्रेस मिला है, हम वहाँ पे। एड्रेस मिला? कहाँ रहती है वो? सर, मुझे लग रहा है कि अपने पर्स से ज्यादा उसका एड्रेस जानने में इंटरेस्टेड है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे रमोला श्रुति को जानती हो, एक काम करते हैं, श्रुति के पास चलते हैं, पता करते हैं श्रुति इस औरत के बारे में क्या कहती है। नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए अगर आप ये बात मुस्कान के लिए बोलते तो मैं मान भी सकती थी, पर श्रुति। ये मुस्कान कौन है? जी, मुस्कान मेरी बेटी है और श्रुति मेरी बेटी जैसी है। कब से रह रही है श्रुति आपके यहाँ? जी, 3 साल से। और उसका पति? उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, शायद डाइवोर्स हो चुका है उनका। श्रुति है कहाँ इस वक्त? सर, मैं दिलदार व्यास, यहाँ का मैनेजर। एक्चुअली हम श्रुति शर्मा के लिए आए थे, पता चला कि आज वो छुट्टी पे हैं। लेकिन बात क्या है सर? एक्चुअली उसने एक औरत पे चाकू से वार किया और उसका पर्स छीन लिया। श्रुति, वो तो एक चींटी भी नहीं मार सकती। ये किसने बोला आपसे? लगता है आप श्रुति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ सर, वो मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसको क्यों नहीं जानूंगा। वो बहुत अच्छा काम करती है सर, बहुत टैलेंटेड है। लगता है आपको किसी ने झूठ बोला है। सर, यहाँ ऑफिस में कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि श्रुति कुछ भी गलत कर सकती है। श्रुति अगर घर से ऑफिस के लिए निकली तो यहाँ आई क्यों नहीं? अपना फोन क्यों बंद कर रखा उसने? सर, क्रैच में चल के पता करते हैं। अपनी बेटी को तो लेने आएगी वो वहाँ पर। लेकिन सर, श्रुति मैडम तो आज नियति को लेकर यहाँ आई नहीं। आपको इन्फॉर्म किया था उन्होंने? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप यहाँ? हाँ सर, श्रुति के साथ साथ मुस्कान का फोन भी बंद आ रहा है, इसीलिए मैं नियति को। श्रुति नियति को यहाँ भी नहीं लेके आई? हे भगवान, ये तीनों अचानक कहाँ गायब हो गए? इस केस में श्रुति का नाम एक झूठी शिकायत के बाद सामने आया, लेकिन इससे पहले कि श्रुति कोई अपनी सफाई पुलिस को देती, वो लापता हो गई। और उसके साथ साथ मुस्कान और 5 वर्षीय नियति भी लापता थे। और वहीं एक दूसरे केस में पिछले 5 सालों से रश्मि अपनी गुमशुदा बेटी मुन्नी की तलाश में थी। और बहुत जल्द इन दोनों केसेस के तार आपस में जुड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले
श्रुति के खिलाफ लिखवाई गई झूठी कंप्लेंट का राज सामने आया। तो तेरे कहने के मुताबिक इस औरत ने अपना हाथ खुद काटा था? जी साहब। तो तू तब क्यों नहीं आया हमारे पास? मैं डर गया था साहब। इन दोनों को जानता है तू? नहीं साहब। सर, इसकी दुकान के पास गटर में जो बैग मिला उसमें कैश नहीं, सिर्फ खून चढ़ा चाकू है। साहब, इसी औरत ने ये बैग वहां फेंका था। तो ऐसा तो नहीं तू श्रुति को जानता हो, उसी ने तुझे बोला हो ये बयान देने के लिए? कसम से बोलता हूँ साहब, जो सच है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जा अभी तू। सर, मुझे लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। रमोला शुरू से ही मुझे चालाक नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति, नियति, मुस्कान, इन तीनों को गायब करने में रमोला का ही हाथ हो और झूठी कंप्लेंट लिखवाना उसकी कोई चाल? सर, मैं भला क्यों किसी को गायब करवाऊंगी? रमोला जी, नारियल पानी वाले ने हमें बताया कि आपने अपने आप को खुद जख्मी करके अपना पर्स और चाकू गटर में फेंक दिया था। वो अब आपके फिंगरप्रिंट्स लें या आप खुद सच बताएंगी? हाँ सर, मैंने झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी। क्यों? वो मैं आप लोगों के जरिए श्रुति तक पहुंचना चाहती थी। वो क्यों? श्रुति मेरी बेटी है सर। व्हाट? श्रुति आपकी बेटी है? हाँ सर, 5 साल से उसे तलाश कर रही थी। थोड़े दिन पहले ही वो मुझे मिली। जब मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने मुझसे अनजानों जैसा बर्ताव किया। चल बेटा। माँ हूं तेरे, कलेजे से लगाने के बजाय अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ। अजनबी तो आपने मुझे कर दिया। तब माँ का कलेजा कहाँ था? जब अपनी बेटी अपनी माँ की ममता और विश्वास के लिए तरस रही थी। तो ना मुझे 2 थप्पड़ मार ले, पर मुझे पराया मत कर प्लीज श्रुति। अब मैंने अपने रास्ते बदल लिए हैं। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। बिना हाथ उठाए ही मेरे मुंह पर तमाचा मारकर चली गई वो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो श्रुति आपकी ममता को कोस रही थी? वो लड़की थी सर, और हम चाहते थे कि वो अपनी मर्यादा में रहे। ऐसी क्या मर्यादा तोड़ी थी उसने? जब बेटी बिन ब्याहे अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने की सोचे तो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है सर। पर उसे हमारी ये जिम्मेदारी अत्याचार लगती थी। उसने कई बार घर से भागने की कोशिश भी की। जब जवान खून अपनों के विरोध पर उतर आए तो ममता और वात्सल्य भी बलि चढ़ जाते हैं। एक दिन जब मैं उसके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। खून के रिश्ते जब पराये हो जाते हैं तो वजह भी बड़ी ही होती है। रमोला जी, लगता है आप अभी भी सच छुपा रही हैं। एक माँ अपनी बेटी को कैसे किडनैप करा सकती है? मुझे तो लगता है कि मैं उस तक पहुंच ना जाऊं, इसलिए वो फिर से हमसे दूर चली गई है। श्रुति के साथ सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं, उसके मकान मालकिन की बेटी मुस्कान भी गायब है। क्या? फिर से उसके साथ एक लड़की गायब है? फिर से मतलब? हाँ सर, वो 5 साल पहले जब श्रुति घर से भागी थी तो हमारी मेट को भी अपने साथ लेकर गई थी। मेट? क्या नाम था उसका? जी, मुन्नी। सर, मुझे लगता है ये औरत जरूर कुछ छुपा रही है। पता करो ये 5 साल पहले श्रुति के भागने की वजह क्या थी और इनकी मेड मुन्नी के लापता होने का राज भी। हेलो, ठीक है। तो श्रुति और मुस्कान का फोन कल सुबह 11 बजे तक लोनी बॉर्डर पर लालबाग में एक्टिव था और उसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। लालबाग? पूछताछ में पता चला था कि वो वहां पर ऑटो में आती जाती थी। मैं लालबाग जाकर ऑटो स्टैंड पर पूछताछ करता हूँ। तब तक तुम उनके कॉल रिकॉर्ड से ये पता लगाओ क्या कोई लालबाग में ऐसा था जहाँ श्रुति और मुस्कान का आना जाना हो। सर, सर, इन तीनों को मैंने मालीवाला से अपने ऑटो में बैठाया था और यहीं पे छोड़ा था।
लेकिन यहाँ तो सारा मार्केट प्लेस है, कहाँ गए होंगे वो लोग? मालूम नहीं सर। एक काम करो, ये आसपास की दुकानों में पता करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी सर। हाँ मनीष। सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए लेकिन लालबाग का कोई भी कांटेक्ट नंबर सामने नहीं आया और रमोला की फोन लोकेशन भी तब लालबाग की थी। रमोला ने भी यही कहा था कि मुन्नी के लापता होने में श्रुति का ही हाथ था। हो सकता है रमोला सही हो, श्रुति की छवि वाकई दागदार हो। श्रुति का अतीत रहस्यों से भरा हुआ था और जो बातें अब तक सामने आई थी उन्होंने श्रुति के चरित्र पर कई सवालिया निशान खड़े किए थे। मुन्नी की गुमशुदगी के पीछे भी श्रुति का हाथ होने का बयान सामने आया और यह भी संदेह खड़ा हुआ कि मुस्कान जिस अपराध का शिकार हुई थी उसमें भी श्रुति की कोई भूमिका है। लेकिन श्रुति की जिंदगी के रहस्यों में कुछ राज 5 वर्षीय नियति से भी जुड़े हुए थे और धीरे धीरे ये केस एक ऐसी नियति की तरफ बढ़ रहा था जिसमें माँ और ममता सबसे ज्यादा आहत होने वाले थे। 5 साल से आंखें तरस गई हमारी मुन्नी को देखने के लिए, और कितनी परीक्षा लोगे, कोई तो खबर भिजवाओ हमारी मुन्नी की। आपको अंदाजा है वो लोग लालबाग क्यों गए? जी नहीं सर। श्रुति के पास्ट के बारे में कितना जानती हैं आप? उसका पति कौन था, उसका नाम? जब श्रुति 3 साल पहले यहाँ पर पेइंग गेस्ट बनकर आई थी तब वो अकेली थी। और उसका पति? सर मैंने उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहने हुए कभी भी नहीं देखा। करीबन 2 साल पहले वो नियति को लेकर आई थी और उसने मुझे बताया कि नियति उसकी बेटी है। आपको कभी नहीं लगा कि श्रुति आपसे झूठ भी बोल सकती है? जैसा आप सोच रहे हैं ना, श्रुति वैसी नहीं है। वो मुझे अपनी माँ मानती है और मुस्कान को अपनी बहन। सर मुझे लग रहा है कि वो तीनों किसी मुसीबत में हैं। सर श्रुति के कमरे से ना तो उसके पति का कोई क्लू मिला है और ना ही नियति का बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। सर ये फोटोग्राफ्स मैंने श्रुति को दिए थे। क्यों? दरअसल मैं मुस्कान के लिए लड़का देख रही थी, इसीलिए मैंने श्रुति को फोटोग्राफ्स दिए थे। नियति के क्रच में पता करो, हो सकता है एडमिशन के समय श्रुति ने नियति का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया हो, वहां से हमें नियति के फादर का पता चल सकता है। तब तक मैं श्रुति के ऑफिस जाकर पूछताछ करता हूँ, हो सकता है वहां श्रुति के अतीत के बारे में कुछ पता चले। सर एक तरफ पुलिस श्रुति के अतीत से जुड़े राज जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य सबसे मुक्त हो चुकी थी। उसके साथ साथ मुस्कान की भी हत्या कर दी गई और नियति अपनी मां और मौसी की लाशों के बीच मासूम सिसकियां भर रही थी। लेकिन यह दिल दहला देने वाला मंजर खड़ा किसने किया था? पुलिस इस सवाल के जवाब से अभी कोसों दूर थी। फिलहाल वो इस रहस्य की पड़ताल कर रही थी कि आखिर नियति का पिता था कौन। सर ज्वाइनिंग के वक्त एजुकेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है और उसमें पेरेंट्स का नाम होता है, पति का नहीं। श्रुति आपके यहाँ 4 साल से काम कर रही थी, उसने कभी भी अपने पति का जिक्र या उसके बारे में कुछ? सर कभी वो अपने पास्ट के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। हो मैं क्या, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसका कोई पति भी हो सकता है। मतलब सर श्रुति का पति होगा, लेकिन कभी श्रुति ने उस बारे में हमसे बात नहीं की। श्रुति को ऑफिस के अंदर या बाहर कभी किसी से मिलते हुए देखा हो आपने? सर वो अपने में बहुत रिजर्व रहती थी, काम में बहुत अच्छी थी और हमारे लिए तो वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। और मुस्कान, वो भी तो आपके यहाँ एम्प्लॉय थी। हाँ सर, श्रुति ने उसको रिकमेंड किया था। सर वो 1 नंबर की काम चोर थी। कैसी काम चोरी करती थी? सर उसको तो पहले कोई काम आता नहीं था, अगर कोई इसको सिखाता था तो उसे बिगड़ जाती थी। वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए दिन भर रही थी। सर वो बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की थी और हद तो तब होगी जब वो शराब पीकर ऑफिस आने लगी। सर श्रुति ने कई बार उसको बचाने की कोशिश की, उसकी वजह से हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, इसलिए हमने 3 महीने पहले उसको निकाल दिया। ये श्रुति और मुस्कान के रिश्ते कैसे थे आपस में? सर ये तो हमारी भी समझ के बाहर है कि श्रुति जैसी लड़की मुस्कान का क्यों सपोर्ट कर रही है। सर मुझे तो लगता है कि मुस्कान ने कोई गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़? सर वो बहुत ही घटिया लड़की थी, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आप पूरे शहर में किसी से भी पूछ लीजिए, उसने कई लोगों को चूना लगाया है। सर
मैंने क्रैच में पता किया कि श्रुति ने वहां नियति का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एफिडेविट दिया था, जिसमें लिखा था कि नियति का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है, लेकिन एफिडेविट भी फेक है और उसके एडमिशन फॉर्म में भी उसके पिता का नाम नहीं लिखा गया सर। कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति किसी को भी बताना ना चाहती हो कि नियति का बाप है कौन? अब ये श्रुति की कोई साजिश है या फिर उसकी कोई मजबूरी? सर हो सकता है कि श्रुति का 5 साल पहले किसी लड़के के साथ अफेयर हो और उसके पेरेंट्स की नाराजगी की वजह यही हो कि वो बिन ब्याह मां बन गई, फिर वो घर से भागी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। कहीं नियति श्रुति की ये नियति तो नहीं कि ना तो श्रुति को उसके घर वाले समझ पाए और गैर भी उसको छलते रहे, या फिर नियति कोई पाप है या श्रुति के द्वारा बख्शा हुआ कोई ममता का पुण्य? सर वजह कई हो सकती हैं, लेकिन यह साफ है कि श्रुति के साथ पहले मुन्नी और अब मुस्कान गायब है। ये मुस्कान से जुड़े खुलासे मुस्कान पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमें श्रुति के अतीत के साथ साथ मुस्कान के चरित्र को भी समझना होगा। सर मैं मानती हूँ कि मुस्कान आदर्श बेटी नहीं थी, झूठी थी, आवारा थी, मगर वो चरित्रहीन बिल्कुल भी नहीं थी सर। मुस्कान का कोई दोस्त, दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो और चपेट में श्रुति नियति भी आ गई हो? उसे नापसंद करने वालों की कोई कमी नहीं थी, मगर ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा अपराध कर सके। सर मुस्कान के कमरे से दवाइयां और बिल मिले हैं। उन तीनों के लापता होने से एक दिन पहले श्रुति, नियति, मुस्कान में से किसी को चोट लगी थी? जी नहीं सर। तो फिर ये पेन किलर्स आपके यहाँ कैसे? मधु जी आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? नहीं सर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। बोलिए सर। 5 साल पहले श्रुति के माता पिता ने श्रुति की नहीं बल्कि उनकी मेड मुन्नी की मिसिंग की कंप्लेन लिखाई थी। मुन्नी बिहार की रहने वाली थी और श्रुति के माता पिता के साथ में मुन्नी की माँ भी आई थी उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखाने। साहब मुन्नी हमारी एक ही औलाद है, उसे ढूंढ दीजिए। काफी तहकीकात के बाद भी मुन्नी का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन हमें श्रुति की माँ ने बताया था कि मुन्नी के लापता होने में श्रुति का हाथ था। ऐसा जिक्र तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसीलिए ये जानने की कोशिश नहीं हुई कि तब श्रुति कहाँ थी। इस श्रुति को बचाने की कोशिश है या फिर इस वजह के पीछे कोई और राज छिपा है? मनीष एक काम करो, तो बिहार जाकर मुन्नी की माँ से मिलो, पता करो कि मुन्नी की माँ श्रुति और श्रुति के पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती है। सर कुमार साहब हमरे मुन्नी की कोई खबर लाएगा? माँ जी ये गाजियाबाद पुलिस थाने से आए हैं। मुन्नी जिन लोगों के यहाँ काम करती थी उसके बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं साहब, मेरी मुन्नी को तो अपनी बेटी की तरह मानते थे। अच्छा उनकी अपनी भी एक बेटी थी श्रुति, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? मुन्नी अक्सर उसकी बातें करती थी, लेकिन साहब वो भी लापता हो गई थी। वो कब लापता हुई? 5 साल पहले मुन्नी जब लापता हुई तो वो लोग ने हमको फोन करके गाजियाबाद बुलाया और उसको ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। आज तक मुन्नी के नाम की तनख्वाह हमें देते रहते। मुन्नी के नाम की तनख्वाह? हाँ साहब, हर महीने 2000 रुपए का मनी ऑर्डर आता है। हाँ हम पैसे भिजवाते हैं उन्हें। बूढ़ी है वो, उनके पास कमाने वाला भी कोई नहीं है। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 साल पहले आपने मुन्नी की ही क्यों, अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हम उसे बेटी मानते ही नहीं और वो खो नहीं गई थी, घर से भाग गई थी। लेकिन अकेले नहीं, मुन्नी के साथ, यही बोला था ना आपने? जी नहीं, मैंने ये बोला था कि जब वो भागी थी तो मुन्नी भी लापता हुई थी। बातें बहुत बदलती हैं आप। खैर फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे। जी। सर क्या लगता है मुन्नी इनके षड्यंत्र का शिकार हुई या श्रुति के? इसका जवाब तो श्रुति से ही मिलेगा कि वो अब भी कोई षड्यंत्र रच रही है या किसी षड्यंत्र का शिकार हो रही।
सर, मैंने श्रुति और मुस्कान के मैनेजर दिलदार के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हमसे छुपा रहा है। श्रुति मेरी एम्प्लॉय थी और मेरी रोजाना उससे फोन पर बात भी होती थी, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि मैंने उसका किडनैप किया हो। गायब तो मुस्कान भी है, उससे भी तुम्हारी रोज फोन पे बातें होती थी। सर वो मुझे फोन किया करती थी, लेकिन 6 अक्टूबर को जब श्रुति और मुस्कान का फोन लाल बाग में बंद हुआ तो तुम्हारे फोन की लोकेशन भी लाल बाग की थी। चक्कर क्या है? क्या जरूरत थी उस लड़की से मिलने की? मुसीबत के सिवा उसने कुछ दिया है? उसके वजह से 5 साल से रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं हम। और 5 साल से एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए भी तो तरस रही है। उसका क्या, वो जैसी भी है तो हमारी बेटी ही ना। खबरदार जो उसे बेटी कहा तो दोबारा मेरी मर्जी के खिलाफ गई तो उसकी तरह तुझसे भी नाता तोड़ लूंगा मैं। और सिर्फ 6 अक्टूबर को ही नहीं, तुम्हारे फोन की लोकेशन ऑफिस आवर्स के अलावा श्रुति के फोन के लोकेशन से मैच होती है। क्या चक्कर था तुम्हारा श्रुति के साथ? सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा है मैनेजर साहब, तुम ही बता दो। मैं श्रुति से प्यार करता था, लेकिन कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और श्रुति ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सर मैं सिर्फ उसका पीछा करता था, उसको देखे बिना रहा नहीं जाता था। मैं किसी न किसी तरह उससे मिलने के बहाने ढूंढा करता था। अच्छा? मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने 6 अक्टूबर को भी उसको लिफ्ट देने के बहाने उसके घर के पास गया, लेकिन वहां नियति और मुस्कान भी थी। उन तीनों ने ऑटो पकड़ा और फिर मैं उस ऑटो का पीछा करने लगा। लालबाग जाके उन्होंने ऑटो छोड़ दिया और मुझे कार पार्किंग की कोई जगह नहीं मिली और श्रुति क्रॉसिंग से मुड़ गई थी। मैंने वहीं खड़े होकर तकरीबन 1 घंटे तक उसका इंतजार किया कि वो वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो फिर मैं वहां से चला गया था। चलो माना कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन श्रुति और मुस्कान लालबाग गए क्यों? मुझे क्या पता सर। किसी से उनको मिलते देखा वहां? नहीं सर। तुम पिछले 1 साल से श्रुति का पीछा कर रहे हो। क्या कभी इस दौरान किसी ऐसे आदमी को श्रुति से मिलते देखा हो जो श्रुति को नुकसान पहुंचा सकता हो? हाँ सर, करीब 1 हफ्ते पहले श्रुति एक आदमी से मिली थी। वो आदमी श्रुति को डांट रहा था और उसने उसको थप्पड़ भी मारा था। मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ कोई बात जरूर थी सर। कौन था वो? मेरा मतलब दिखने में कैसा था वो? मम्मा 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 उठो ना मम्मा। मम्मा आप कुछ बोलती क्यों नहीं मम्मा? मम्मी आप मुझे ढूंढना, ठीक है? मम्मी ढूंढो, नहीं आती कहाँ है? मम्मा मम्मा बोलो ना मम्मा। मम्मी मम्मी उठो ना मम्मा। आप क्यों नहीं उठ रही मम्मा? आप श्रुति से मिले थे ये मान लिया, लेकिन अब आप भी ये भी मान लो कि श्रुति को आपने ही। सर आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं। सर मैं तो सिर्फ इसलिए मिला था कि मुझे रमोला ने कहा था कि वो अभी इसी शहर में है और मैंने श्रुति से कह दिया कि वो अब हमारे घर में घुसने की सोचे भी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमोला श्रुति को घर लाना चाहती थी और आपने इसी खुंदक में? सर मैंने कुछ नहीं किया और आप भी उसे अच्छा समझने की भूल ना करें। लेकिन उसके बुरा होने का कोई सबूत तो दो। उसका किसी से रिश्ता था, वो घर छोड़ के क्यों भागी? नियति किसकी बेटी है, कुछ तो बोलो। सर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे मुंह पे कालिक पोतकर भाग गए और 24 घंटे बाद हमने सिर्फ मुन्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। 24 घंटे तक उन्होंने मुझे भी कमरे में बंद रखा। वो इतना गुस्से में थे कि घर में तोड़फोड़ करते रहे। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर 24 घंटे तक रमोला को कमरे में बंद करना और घर में तोड़फोड़ करना कुछ अजीब सा नहीं लगता सर? 5 साल पहले जिस दिन मुन्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई, उस दिन के आसपास के श्रुति के फादर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। सर ये सब क्या हो रहा है? आप लोग ऐसे कैसे? सर्च वारंट है हमारे पास। आपने कहा था 5 साल पहले जब श्रुति और मुन्नी गायब हुई थी तब इन्होंने आपको 24 घंटे कमरे में बंद रखा था। क्या आप जानती हैं जिस दौरान आप कमरे में बंद थी तब ये क्या कर रहे थे?
मुन्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के एक दिन पहले आपने सीमेंट और टुकड़ियों का ऑर्डर दिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर, घर के बैकयार्ड में इसका जवाब मिल गया है। ये देखिए सर। ये पैच कैसा है? सर आपको कुछ गलतफहमी। ठीक है, तो फिर गलतफहमी दूर कर लेते हैं। मनीष, खुदवाओ उसे। तुम्हारी रस्सी तो जल गई, अब बाला उतारेंगे। एक मिनट। बोल। बताता हूँ सर, सर मैं मानता हूँ मैंने वहां मुन्नी की लाश गाड़ी, लेकिन मुन्नी का मर्डर श्रुति ने किया था क्योंकि मुन्नी उस पर नजर रखती थी। अब खुद को बचाने के लिए श्रुति पे आरोप मढ़ रहे हो? सर मैं मानता हूँ मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उसका बाप हूं, उसके बचाने के लिए मैंने उसका यह क्राइम छुपाया। सर आप ही सोचिए, अगर मैं बुरा होता तो मुन्नी की मां को हर महीने 2000 रुपया क्यों भिजवाता? तुम्हारी बात हम तभी सच मानेंगे जब श्रुति खुद आकर यह बात कबूल करेगी कि उसी ने मुन्नी को मारा है। अगर उसे पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हो तो ये बताओ कि श्रुति है कहां? सर मुझे नहीं पता वो कहां है। अच्छा ये बताओ, तुम उसे कैद करके क्यों रखते थे? क्या किया था उसने? सर वो आवारा लड़की थी। किसके साथ आवारागर्दी करती थी? सर मुझे नहीं पता वो कौन था। सर डीएनए टेस्ट से कंफर्म है कि वो लाश मुन्नी की है, लेकिन सर बॉडी जिस हालत में मिली है उससे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन स्कल में 2 जगह क्रैक्स हैं और हाथ में भी फ्रैक्चर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रुति का बाप सच बोल रहा है कि मुन्नी का मर्डर श्रुति ने ही किया है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साजिश मुन्नी के साथ हुई उसी तरह श्रुति, नियति और मुस्कान को मारकर कहीं दूसरी जगह गाड़ दिया गया हो और श्रुति को क्रिमिनल बताना इसकी एक नई चाल हो? सर आपने जो कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहा था वो मैंने चेक किए। मेरा शक सही निकला। लेकर आओ उसे। तो श्रुति के भैया जी, तुझे क्या लगा था तुझे यहां नहीं बुलाया जाएगा? 23 मई 2011 की रात जब मुन्नी का मर्डर हुआ और श्रुति घर से भागी, उसी रात तूने 9 बजे अपने नोएडा के हॉस्टल से चेकआउट किया। तेरी फोन के लोकेशन के मुताबिक उस रात तू घर गया। अब तू खुद बता तूने वहां क्या कांड किया? ये ऐसे नहीं बताएगा। सर गलती हो गई सर माफ कर दो सर, गलती हो गई। 23 मई की रात तूने अपनी बहन श्रुति और मुन्नी के साथ जो जो कुछ किया सब सच सच बता। बोल। तू भाई नहीं राक्षस है जिसने अपनी बहन श्रुति को नहीं छोड़ा, मेड को कहां छोड़ा होगा? अब सीधी सीधी तरह से बता कि 23 मई की रात तूने क्या कांड किया? उस रात मैं बहुत नशे में था, चुपचाप अपने घर में घुसा। फिर उसके बाद मैं अपनी मेड के पास गया और उसके साथ सर, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश की और गलती से मेरे हाथों उसका खून हो गया।
फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन पापा ने मुझे बचा लिया। और सर, मैं और पापा मुन्नी को घर के बैकयार्ड में ले गए और वहां पे दफना दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर श्रुति घर से भाग गई। वो मेरा बेटा है सर, मैं उसे नहीं बचाता तो और किसे बचाता? पहले तुमने बोला श्रुति को बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, क्यों? तो तुम ये भी जानते होंगे तुम्हारा बेटा संकेत अपनी बहन श्रुति को मोलेस्ट करता था। क्या? अच्छा ही किया श्रुति ने, जो तुम जैसे लीचड़ लोगों का घर छोड़कर भागी। लेकिन तुम लोगों की नफरत इतनी गहरी थी कि 5 साल बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बोलो, श्रुति, नियति और मुस्कान के साथ तुमने क्या किया है? सीधी तरह से बताओ, नहीं तो। सर मैं सच कहता हूं, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो लोग कहां हैं। संकेत और अमन 5 साल पहले हुई मुन्नी की हत्या के सारे राज खोल चुके थे, लेकिन श्रुति, मुस्कान और नियति जिस अपराध का शिकार हुए थे, इस राज का कोई भी सिरा ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही थी। और यह सवाल भी अभी तक वैसा ही बना हुआ था कि नियति का पिता कौन था। अगर इन बाप बेटे ने इन्हें किडनैप नहीं किया तो फिर श्रुति, नियति, मुस्कान के साथ हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं इस सवाल का जवाब नियति के बाप से जुड़ा हो? हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, नियति वर्धमान हॉस्पिटल में है, रास्ते में जख्मी हालत में मिली है। नियति बेटा, आप हमसे बात कर सकती हो? बेटा, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपकी मम्मा और मौसी कहाँ हैं? नियति बेटा, बेटा डरो मत, जो भी हुआ ना वो अंकल को सब सच सच बता दो। हाँ, मैं, मम्मी और मौसी हम लोग ऑटो से उतरे थे और वहाँ पर एक झूला था और हम लोग कुछ देर के लिए इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ समय के बाद एक अंकल वाइट कलर की गाड़ी में आए और हम लोग उनके साथ बैठ गए। फिर वो हमें कहीं लेके चले गए। कौन थे वो अंकल बेटा? मुझे नहीं पता, पर वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। सर वो देखिए, वो लगा मेला। नियति ने भी यही कहा था, उसे किसी स्टोर में रखा गया था। हो सकता है गोडाउन हो। मनीष, पता करवाओ जरा। सर। मनीष, खोलो इसे। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो ये गोडाउन है किसके नाम। सर, मैंने अपने गड्ढे खुद खोदे। उस मुस्कान ने खुद अपने जाल में फंसाया मुझे। वो मेरे कोचिंग सेंटर में आती थी, वो मुझे अपना प्रेमी बनाना चाहती थी। ऐसा बहका मैं कि ओखली में सर दे बैठा। प्रेग्नेंट क्या हुई, वो गले की हड्डी बन गई थी। डॉक्टर बोला अगर ऑपरेशन करवाया, एबॉर्शन करवाया तो मुस्कान मर जाएगी। साल भर झेला उसे, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसे अनाथ आश्रम में रख दिया और मुस्कान से नाता तोड़ दिया मैंने। महीने भर पहले मेरी नीति लिखने के लिए मुझे ढूंढ निकाला। सर, वो आए दिन मेरे आसपास मंडराती रहती थी। एक दिन मैंने उससे साफ साफ बात की। अब बता, क्या चाहती है तू? तुमने तो बोला था बीवी बनाओगे मुझे। एक प्रेग्नेंट लड़की को झूठी आस दे रहा था। उसी रात को श्रुति को लेकर वो मेरे घर के बाहर आई और बोलने लगी कि नियति को मैंने अपना नाम नहीं दिया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। जैसे तैसे उसको शांत किया मैंने और अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्ची है, बीवी है। उन लोगों के रहते हुए मैं इस बच्ची को अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। फिर यही बोलना था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? 5 लाख लो और पीछा छोड़ो। ना ही मुझे किसी बच्ची को अपना नाम देना है और ना ही रखेल पालनी है। मुस्कान को रखेल कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
वालों को तो मार दिया मैंने, लेकिन नियति को मारने की हिम्मत नहीं थी मेरी। मैंने उसे वहीं बांध दिया, सोचा खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगी। लेकिन अपनी नियति से कोई नहीं भाग सकता। तुम अपनी बेटी नियति को अपना नाम तो नहीं दे पाए, उल्टा उसकी माएं छीन ली। हमारे देश का 90% वर्ग आज भी इस मानसिकता में जी रहा है जहां बेटियों के पैदा होते ही पुरुष उनकी नियति तय कर देते हैं, उनसे उनकी बात रखने की आजादी तक छीन ली जाती है। और यही वजह थी कि श्रुति अपने माता पिता से भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो अपने भाई के शोषण का शिकार हो रही थी। मुस्कान से भूल जरूर हुई, लेकिन उससे भी औरत होने का कर्ज वसूला गया और मुन्नी की आवाज तो उसकी सांसों के साथ ही दबा दी गई। नियति को जिंदगी नसीब हुई, लेकिन ये सवाल नहीं मरा कि महिलाओं को कब तक इस तरह के अपराधों का शिकार होना पड़ेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.